क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा गया है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे? क्या ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई सपना आया हो और कुछ दिनों बाद वो हकीकत में बदल गया? अगर हां, तो ये सिर्फ तुम्हारा मन नहीं, ये ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है। हर इंसान की लाइफ में एक छुपा हुआ मकसद होता है, जिसे पर्सनल लेजेंड कहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम अपने पीरियड लेजेंड को खोजने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन ओमेन्स यानी ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान सकते हो? क्या तुम अपने डर को हरा सकते हो और अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकते हो? क्योंकि जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहोगे, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह वीडियो सिर्फ द एल्केमिस्ट की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी खुद की जर्नी है। यहां हम हर छुपे हुए सीक्रेट को खोलेंगे, इसे साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे और तुम्हें वो 5 लाइफ चेंजिंग सीख देंगे जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। तो तैयार हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी खुद की कायनात से मुलाकात है। इमेजिन करो, एक सुनसान रास्ता, अंधेरा इतना गहरा कि तुम्हें अपने ही हाथ भी नजर नहीं आ रहे। तुम अकेले हो, तुम्हारे मन में हजारों सवाल हैं। तुम सोच रहे हो, क्या सही है, क्या गलत? और तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी सामने चमकती है। शायद ये तुम्हारे लिए एक रास्ता हो, शायद ये कोई इशारा हो। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, जब तुम सच में किसी चीज को पाना चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुमसे मिलाने में लग जाता है। लेकिन स्टॉप, यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह साइंस सच में ब्रह्मांड भेजता है, या फिर यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है? क्या यह डेस्टिनी है, या फिर सिर्फ कोइंसिडेंस? अब यहां पर साइंस और न्यूरोसाइंस की वो सच्चाई सामने आती है जो शायद ही किसी ने तुम्हें बताई हो। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तुम्हारा दिमाग कैसे साइंस को फिल्टर करता है। RAS, तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ये तय करता है कि तुम किस चीज पर ध्यान दोगे। जब तुम किसी चीज को सच में चाहते हो, तो RAS उसे फिल्टर करना शुरू कर देता है। तुम्हें वही साइंस दिखने लगते हैं जो पहले भी थे, लेकिन तुमने कभी नोटिस नहीं किए। यही कारण है कि जब कोई इंसान अपने गोल के बारे में सोचता है, तो उसे यूनिवर्स से साइन मिलने लगते हैं। लेकिन जब कोई कंफ्यूज्ड रहता है, तो उसका दिमाग भी उसे कंफ्यूजन ही दिखाता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या तुम ब्रह्मांड की भाषा समझ सकते हो? क्या तुम उन सिग्नल्स को पहचान सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं? अब जानेंगे 5 साइंस जो बताते हैं कि यूनिवर्स तुम्हें कुछ कहना चाहता है। लेकिन उससे पहले, अगर तुम भी इस गहरे रहस्य को अनलॉक करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। 5 साइंस जो बताते हैं कि यूनिवर्स तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई चीज बार बार हो रही है? कोई नंबर बार बार दिख रहा हो, अचानक तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसे तुमने सालों से याद भी नहीं किया था, या फिर तुम्हें कोई ऐसी चीज महसूस हो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। क्या यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर यूनिवर्स तुमसे कोई मैसेज भेज रहा है? अगर तुमने इन साइंस को पहचान लिया, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ब्लास्ट ऑफ। अब शुरू करते हैं पहला साइन। लेकिन ध्यान रहे, इसे बस सुनना मत, इसे महसूस करो। साइन 1, बार बार दिखने वाले पैटर्न्स और सिंबल्स। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो और अचानक उसी से जुड़ी कोई चीज बार बार सामने आने लगती है। एक ही नंबर, एक ही शब्द, एक ही सिचुएशन, बार बार। एग्जाम्पल, तुम घड़ी देखते हो, हर बार 11-11 या 3-3-3 दिखता है। कहीं जाते हो, एक ही नाम बार बार सुनाई देता है। कोई गाना सुन रहे हो, उसका लिरिक्स भी तुम्हारी सिचुएशन से मैच करता है। यह यूनिवर्स का सिग्नल है। साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो दिमाग में एक चीज होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है जो चीजों को फिल्टर करता है। जब तुम्हारा माइंड किसी चीज पर फोकस करता है, तो यूनिवर्स भी उसे मिरर करने लगता है। इसे ही लोग डिवाइन सिंक्रोनिसिटी
या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन कहते हैं। स्पिरिचुअल मीनिंग, अगर तुम्हें एंजल नंबर्स जैसे 111, 222, 777 या कुछ सिंबल्स बार बार दिख रहे हैं तो ये यूनिवर्स का मैसेज हो सकता है। 111 न्यू बिगिनिंग, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है। 222 बैलेंस एंड ट्रस्ट, खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक हो रहा है। 777 डिवाइन गाइडेंस, तुम सही रास्ते पर हो, यूनिवर्स तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल, जब ऐसा हो तो करना क्या चाहिए? ऑब्जर्व करो, क्या चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं? राइट इट डाउन, जब भी कोई सिंबल दिखे उसे नोट करो। एक्ट ऑन इट, अगर यूनिवर्स तुम्हें कोई इशारा दे रहा है तो उस पर एक्शन लो। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? अगर हां, तो यूनिवर्स तुम्हें कोई सिग्नल भेज रहा है। साइन 2, अचानक अजीब संयोग, कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और अचानक उसी का फोन आ जाता है, या फिर तुम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हो और अचानक वो तुम्हें मिल जाती है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, यह यूनिवर्स का मैसेज है। एग्जाम्पल, तुम एक नए जॉब या मौके की तलाश में हो और अचानक कोई पुराना दोस्त मिलता है जो उसी फील्ड में काम कर रहा होता है। तुम्हें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और अचानक कोई किताब, वीडियो या इंसान तुम्हें वही जवाब दे देता है जो तुम्हें चाहिए था। तुम किसी खास गाने या कोट्स को बार बार सुन रहे हो और वो सीधे तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन से कनेक्ट कर रहा है। साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एंगल से देखे तो कार्ल जुंग ने इसे सिंक्रोनिसिटी कहा, जब दो चीजें बिना किसी तर्क के जुड़ी होती हैं लेकिन वो हमारे अंदर गहरा असर डालती हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशंस पर काम करता है। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी भी उसे आकर्षित करने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है वही तुम्हारी लाइफ में आता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे संयोग बार बार हो रहे हैं तो इसका मतलब है तुम्हारी सोच और एनर्जी सही रास्ते पर है। यूनिवर्स तुम्हें कंफर्म कर रहा है कि तुम्हारी दिशा सही है। अब तुम्हें डाउट करने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे लिए सही है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहा है। अब सवाल, जब ऐसा हो तो करना क्या चाहिए? ध्यान दो, क्या कोई मैसेज या पैटर्न बार बार दिख रहा है? इंट्यूशन पर भरोसा रखो। अगर कोई संयोग अजीब लगे तो उसे नजरअंदाज मत करो। ग्रेटिट्यूड रखो, यूनिवर्स तुम्हें गाइड कर रहा है, उसे शुक्रिया कहो और आगे बढ़ो। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। साइन 3, डेजा व्यू, जब सब कुछ पहले हो चुका है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी जगह पहली बार गए हो लेकिन ऐसा लगा कि यह जगह पहले भी देख चुके हो, या किसी इंसान से पहली बार मिले लेकिन फील हुआ कि यह मुलाकात पहले भी हो चुकी है। अगर हां, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह यूनिवर्स का एक बड़ा संकेत हो सकता है। साइंटिफिक एंगल से डेजा व्यू आखिर होता क्या है? ब्रेन ग्लिच या पैरेलल रियलिटी। डेजा व्यू असल में हमारे दिमाग का एक ऐसा इफेक्ट है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से चीजों को पहचान लेता है लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड उसे पहली बार देखता है। राइट एरो, न्यूरोसाइंस कहता है। रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग के हिपोकैम्पस, मेमोरी सेंटर और टेम्पोरल लोब में एक अस्थायी मिसमैच होता है। इससे हमें लगता है कि हम किसी चीज को पहले भी अनुभव कर चुके हैं। क्वांटम फिजिक्स का एंगल, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डेजा वू का संबंध पैरेलल यूनिवर्सेस से भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि हम पहले किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में वो चीज देख चुके हों और अब हमारी कॉन्शियस रियलिटी में वह दोबारा हो रही हो। आध्यात्मिक एंगल से क्या डेजा व्यू यूनिवर्स का कोई मैसेज है? कुछ लोग मानते हैं कि डेजा व्यू का मतलब है कि तुम अपने सही रास्ते पर हो। अगर किसी जगह डेजा व्यू हुआ, इसका मतलब तुम उस जगह किसी पास्ट लाइफ में रह चुके हो। अगर किसी इंसान से डेजा व्यू हुआ, हो सकता है कि वह तुम्हारे पास्ट लाइफ का कोई करीबी हो। अगर कोई घटना पहले हो चुकी लगती है, यह संकेत है कि तुम अपने डेस्टिनी के करीब आ रहे हो। अब सवाल, जब ऐसा हो तो करना क्या चाहिए? ध्यान दो,
उस समय क्या हो रहा है, कौन से इमोशंस आ रहे हैं। इंट्यूशन को फॉलो करो, यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मेडिटेट करो, हो सकता है कि यह तुम्हारे पास्ट लाइफ या फ्यूचर का कोई संकेत हो। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें कभी डेडवू हुआ है? अगर यह साइन तुमने भी महसूस किया है तो यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। साइन 4, किसी का रैंडमली जिंदगी में आना, सोल कनेक्शन या कुछ और। कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी वजह के अचानक क्यों आ जाते हैं? कभी कभी कोई अनजान इंसान अचानक मिल जाता है और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल देता है। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? साइंटिफिक एंगल से क्या यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढता है। जब कोई नया इंसान हमारी लाइफ में आता है तो हमारा दिमाग उसे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर चीज सिर्फ दिमाग का खेल होती है या इसके पीछे कुछ और भी है? कार्ल जुंग का सिंक्रोनिसिटी कॉन्सेप्ट। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग ने कहा था कि दुनिया में कुछ घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं होती, उन्हें हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। मतलब, जब कोई सही समय पर तुम्हारी जिंदगी में आता है तो वो यूनिवर्स का एक संकेत हो सकता है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारी लाइफ में उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जिनकी हमें जरूरत होती है। हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में इसलिए आया हो क्योंकि तुम्हारा माइंड पहले से उसे खोज रहा था। मैजिक स्टिक से सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्मिक कनेक्शंस। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कुछ लोग हमारी लाइफ में बिना किसी वजह से नहीं आते। सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ये वो लोग होते हैं जो हमारे सोल जर्नी का हिस्सा होते हैं। कार्मिक कनेक्शन, कुछ लोग हमारी लाइफ में पास्ट लाइफ के कार्मास को पूरा करने आते हैं। डिवाइन मैसेंजर, कुछ लोग सिर्फ हमें एक मैसेज देने आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब सवाल, जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करो, क्या इस इंसान से तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है? गट फीलिंग को सुनो, क्या ऐसा लग रहा है कि यह इंसान तुम्हारी लाइफ का कोई जरूरी हिस्सा है? ग्रेटफुल रहो, यूनिवर्स ने तुम्हें किसी खास मकसद से यह गिफ्ट दिया है। क्या तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान अचानक आया जिसने तुम्हारी दुनिया ही बदल दी? कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है? डाउन एरो फायर। साइन 5, अचानक किसी चीज का बार बार दिखना, यूनिवर्स का फाइनल मैसेज। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई नंबर, शब्द, गाना या कोई चीज बार बार तुम्हें दिखती या सुनाई देती है? जैसे कि अचानक बार बार 11-11 या 4-4-4 नंबर दिखने लगे, कोई खास गाना या वर्ड हर जगह सुनाई देने लगे, कोई सिंबल या एनिमल बार बार सामने आए। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हो सकता है यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। साइंटिफिक एंगल से क्या यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? जब हमारा दिमाग किसी चीज को नोटिस करना शुरू करता है तो वह हमें बार बार दिखने लगती है। जैसे अगर तुमने अभी कोई नई कार खरीदी है तो वही कार हर जगह दिखने लगेगी, या अगर कोई खास नाम सुनते हो तो वह अचानक हर जगह सुनाई देगा। लेकिन यह इत्तेफाक क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो हमारी लाइफ से कनेक्ट होती हैं। आध्यात्मिक एंगल से क्या यह यूनिवर्स का मैसेज है? एंजल नंबर्स, डिवाइन संकेत। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर तुम बार बार रिपीटिंग नंबर्स देखते हो तो यह एक डिवाइन मैसेज हो सकता है। 111, न्यू बिगिनिंग्स, कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है। 222, बैलेंस एंड हार्मनी, कोई फैसला लेने का सही वक्त है। 333, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यूनिवर्स तुम्हें सही रास्ते पर गाइड कर रहा है। 444, प्रोटेक्शन, तुम्हारी लाइफ में डिवाइन एनर्जी तुम्हारी मदद कर रही है। अगर तुम्हें बार बार कोई नंबर, गाना या वर्ड दिख रहा है तो रुक कर सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ नया होने वाला है? यूनिवर्स तुम्हें एक सीक्रेट मैसेज भेज रहा है, उसे डिकोड करो। अब सवाल,
जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान दो, कौन सी चीज बार बार दिख रही है। रिसर्च करो, उस नंबर, सिंबल या चीज का मतलब क्या हो सकता है। गहराई से सोचो, क्या यह तुम्हारी लाइफ की किसी सिचुएशन से जुड़ा है? यूनिवर्स पर भरोसा रखो, ये संकेत तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताओ, कौन सा नंबर, गाना या सिंबल बार बार तुम्हें दिखा? अब बताओ, क्या यूनिवर्स के साइन सच में पावरफुल होते हैं? और क्या तुम रेडी हो ऐसे संकेतों को नोटिस करने के लिए? बोनस साइन 6, अचानक किसी खास जगह या इंसान की याद आना। टेलीपैथिक कनेक्शन, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अचानक किसी इंसान के बारे में सोचने लगे और उसी वक्त वह तुम्हें कॉल या मैसेज कर देता है? या फिर किसी खास जगह की याद अचानक आने लगे और बाद में पता चले कि वह जगह तुम्हारे लिए किसी वजह से इंपॉर्टेंट थी? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या यूनिवर्स का एक सीक्रेट सिग्नल? साइंटिफिक एंगल, क्या यह सिर्फ एक ब्रेन ट्रिक है? क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ माइंड्स, साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे ब्रेन वेव्स और एनर्जी फील्ड्स ऐसे कनेक्शन बना सकते हैं जिन्हें हम टेलीपैथिक लिंक कह सकते हैं। जब हम किसी इंसान से गहराई से जुड़े होते हैं तो हमारी एनर्जी उनसे ट्यून हो जाती है। इसलिए कई बार हम बिना किसी कांटेक्ट के भी उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स से जोड़ सकते हैं। इसलिए जब कोई इंसान हमारे बारे में सोचता है तो हमारी बॉडी और माइंड उसे महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक एंगल से देखें तो क्या यह यूनिवर्स का संकेत हो सकता है? सोल टाइज एंड कार्मिक कनेक्शंस, कई स्पिरिचुअल टीचिंग्स के अनुसार कुछ लोग हमारी लाइफ में खास मकसद से आते हैं। अगर कोई इंसान अचानक तुम्हारी यादों में आता है तो हो सकता है कि तुम्हारा और उनका एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन हो। यह भी मुमकिन है कि यूनिवर्स तुम्हें यह बता रहा हो कि उस इंसान से तुम्हें कुछ सीखने या जानने की जरूरत है। लेकिन ध्यान दो, हर याद सिर्फ एक मेमोरी नहीं होती। कुछ यादें और ख्याल यूनिवर्स की तरफ से भेजे गए संकेत भी हो सकते हैं। अब सवाल, जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करो, कौन सा इंसान या जगह बार बार याद आ रही है। एनालाइज करो, क्या वह इंसान तुम्हारी लाइफ में किसी मैसेज के साथ जुड़ा है? एक्शन लो, अगर वह जगह या इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उनके बारे में और सोचो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताओ, कौन सा इंसान या जगह अचानक तुम्हारी लाइफ में बार बार आई। अब बताओ, क्या यूनिवर्स के साइन सच में पावरफुल होते हैं? और क्या तुम रेडी हो ऐसे संकेतों को नोटिस करने के लिए? द नेक्स्ट स्टेप, यूनिवर्स के साइंस को देखने के बाद क्या करें? आपने यूनिवर्स के इशारे देख लिए, लेकिन अब सवाल है, आगे क्या? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई में यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है? अगर आपको बार बार वही नंबर्स, पैटर्न्स या इवेंट्स दिख रहे हैं, अगर कोई अचानक आपकी जिंदगी में आकर आपको एक नया रास्ता दिखा रहा है, अगर आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यह सब ऐसे ही नहीं हो सकता, तो अब सबसे जरूरी चीज है इन साइंस को सही तरीके से समझना और उन पर एक्शन लेना। 3 शक्तिशाली कदम जो आपको यूनिवर्स के सिग्नल को डिकोड करने और सही दिशा में जाने में मदद करेंगे। 1. ऑब्जर्व, सही सिग्नल को पहचानना सीखो। 2. अलाइन, अपने गोल्स और यूनिवर्स के इशारों को सिंक करो। 3. एक्ट, सही एक्शन लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। अब सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1, सही साइन को पहचानना कैसे सीखें। स्टेप 1, ऑब्जर्व, सही साइन को पहचानना सीखो। यूनिवर्स हमें हर वक्त इशारे भेजता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उन साइंस को पहचान पा रहे हैं? सोचो, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या वाकई में कोई मैसेज छिपा है? क्या यह हमारा दिमाग खेल खेल रहा है या यूनिवर्स सच में कुछ कहना चाहता है? कैसे पता करें कि यह यूनिवर्स का सच्चा इशारा है? रिपीटेड पैटर्न्स, बार बार वही चीज दिखना। अगर आपको कोई खास नंबर, नाम, जगह, गाना या कोई घटना बार बार देखने को मिले तो इसे इग्नोर मत करो। यूनिवर्स बार बार एक ही मैसेज भेजता है ताकि आप उसे नोटिस करो। एग्जाम्पल,
आप एंजल नंबर्स 111, 222, 333 बार बार देख रहे हैं। कोई एक खास कोट हर जगह दिख रहा है, जैसे कि टेक द लीप। एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज अचानक बार बार सामने आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, अंदर से अजीब फीलिंग आना। कभी कभी आपको अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कुछ तो है यहां। यह आपकी इंट्यूशन होती है जो कहती है कि यह कोई आम इवेंट नहीं बल्कि एक साइन है। एग्जाम्पल, किसी से पहली बार मिले और लगा कि उसे पहले से जानते हो। किसी काम को लेकर डर या घबराहट हो, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आए, करो। किसी जगह पर जाकर लगे कि यही वो जगह है जहां मुझे होना चाहिए। इमोशनल इंपैक्ट, साइन देखकर एक गहरा असर पड़ना। जब भी यूनिवर्स आपको कोई संकेत देता है तो वह आपको इमोशनली टच करेगा। अगर कोई घटना आपको अंदर तक झकझोर दे तो यह बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, एक अजनबी की बात ने आपको इतना इंस्पायर कर दिया कि आपकी सोच ही बदल गई। कोई मूवी या सॉन्ग सुनकर आपको ऐसा लगा कि यह सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। कोई अचानक आपके सामने आया और आपको वही सलाह दी जो आपको चाहिए थी। अब नेक्स्ट स्टेप, यूनिवर्स के साइंस को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। स्टेप 2, अलाइन। अपने गोल्स और यूनिवर्स के इशारों को सिंक करो। अब आपने यूनिवर्स के साइंस को पहचानना सीख लिया, लेकिन अगला कदम क्या है? अगर यूनिवर्स आपको इशारे भेज रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब आपको अपनी एनर्जी और माइंडसेट को उन साइंस के साथ अलाइन करना है। कैसे करें? क्लियर इंटेंशंस सेट करो। यूनिवर्स तभी मदद करेगा जब तुम्हें खुद पता हो कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम अपने गोल्स और ड्रीम्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स भी तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल्स भेजेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इंटेंशंस को क्लियर करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक नई जॉब चाहिए तो स्पेसिफिक सोचो, कैसी जॉब, किस कंपनी में, किस सैलरी पर। अगर तुम अपनी ड्रीम रिलेशनशिप चाहते हो तो पहले खुद सोचो कि तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एक्शन प्लान बनाओ कि कौन सा स्किल सीखकर पैसा कमाओगे। एनर्जी और वाइब्रेशन मैच करो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी सोच और एनर्जी ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर यूनिवर्स तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी भेज रहा है लेकिन तुम्हारी सोच नेगेटिविटी से भरी है तो तुम उसे मिस कर दोगे। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो तुम नेगेटिव सिचुएशंस ही अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम सोचते हो मुझे हमेशा सही मौके मिलते हैं और मैं हर मौका पकड़ लेता हूं, तो तुम्हें सही मौके दिखने लगेंगे। एक्शन लो। यूनिवर्स सिर्फ साइंस देता है, लेकिन काम तुम्हें ही करना होगा। कई लोग यूनिवर्स के साइंस को देखकर सोचते हैं कि अब सब कुछ मैजिक की तरह हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यूनिवर्स सिर्फ रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बार बार कोई बुक या कोर्स दिख रहा है तो उसे पढ़ना शुरू करो। अगर कोई नया आइडिया बार बार दिमाग में आ रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, उसे लिखो और उस पर काम शुरू करो। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी लाइफ में आ रहा है और तुम्हें कुछ एडवाइस दे रहा है तो उसे सीरियसली लो। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन और एक्शंस तो समझ लिए, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब हम अपने बिलीफ्स को बदलते हैं। स्टेप 3, एक्ट। सही एक्शन लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। अब तक हमने यूनिवर्स के साइंस को पहचानना और उन्हें अपने गोल्स के साथ अलाइन करना सीख लिया, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब हम एक्शन लेंगे। याद रखो, यूनिवर्स सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें साइंस मिल रहे हैं लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे तो ये साइंस भी धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। 3 शक्तिशाली कार्रवाई जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। 1, इमीडिएट एक्शन। जो भी साइन मिले तुरंत कुछ करो। कई लोग साइंस को समझते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं करते। यूनिवर्स तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है और अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो वो साइन बेकार चला जाएगा। एग्जाम्पल,
अगर तुम्हें बार बार कोई बुक दिख रही है, उसे तुरंत खरीदो और पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हें किसी खास जगह जाने का साइन मिल रहा है, वहां जाओ और देखो क्या होता है। अगर कोई नया आइडिया बार बार दिमाग में आ रहा है, उसे लिखो और उस पर काम करना शुरू करो। एक्शन लेने में डिले मत करो, वरना यूनिवर्स भी सोचेगा कि तुम रेडी नहीं हो। 2. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यूनिवर्स तुम्हें ग्रो कराना चाहता है। जब तुम यूनिवर्स के साइंस को फॉलो करोगे, तो जरूरी नहीं कि तुम्हें तुरंत सक्सेस मिले। कई बार यूनिवर्स तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा जो तुम्हें चैलेंज करें, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। एग्जाम्पल, तुम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो और यूनिवर्स तुम्हें सही अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है, लेकिन तुम एक्शन लेने से डर रहे हो। तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और यूनिवर्स बार बार तुम्हें साइंस दे रहा है कि इससे बाहर निकलो, लेकिन तुम डर रहे हो। तुम अपने ड्रीम करियर की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें रिस्क लेने में डर लग रहा है। अगर तुम साइंस को फॉलो करके एक्शन नहीं लोगे, तो यूनिवर्स तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां तुम हो। 3. कंसिस्टेंसी रखो। यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करेगा। यूनिवर्स सिर्फ साइंस भेजकर तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, यह देखेगा कि तुम कितने सीरियस हो। अगर तुम एक दिन एक्शन लेते हो और फिर भूल जाते हो, तो यूनिवर्स समझ जाएगा कि तुम रेडी नहीं हो। एग्जाम्पल, अगर तुम कोई नया स्किल सीख रहे हो, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। अगर तुम मेडिटेशन या जर्नलिंग शुरू कर रहे हो, तो इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। अगर तुम एक नया गोल सेट कर रहे हो, तो हर दिन उसके लिए एक छोटा कदम उठाओ। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। यूनिवर्स सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अब तुम्हारे पास पूरा रोड मैप है। स्टेप 1, साइंस को पहचानना सीखो। स्टेप 2, अपने गोल्स और यूनिवर्स के इशारों को सिंक करो। स्टेप 3, सही एक्शन लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। अब सवाल यह है, तुम कब एक्शन लोगे? यूनिवर्स तुम्हें साइंस भेज चुका है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। द फाइनल मैसेज, यूनिवर्स तुमसे क्या चाहता है? अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स हमेशा हमें सिग्नल्स भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग इन्हें समझ पाते हैं जो अवेयर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यूनिवर्स आखिर हमसे चाहता क्या है? यूनिवर्स तुमसे सिर्फ इतना चाहता है कि तुम अपने इंट्यूइशन को सुनो। जो साइंस मिल रहे हैं, उन पर एक्शन लो। अपनी लाइफ में ग्रो करो और अपने हायर पर्पस को पहचानो। याद रखना, यूनिवर्स तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अगर तुम सच में अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारी हर कदम पर मदद करेगा, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही लेना होगा। अब तुम्हारी बारी। यूनिवर्स के साइंस को सीरियसली लोगे या इग्नोर कर दोगे? अगर तुम रेडी हो अपने डेस्टिनी को अनलॉक करने के लिए, तो मैं तैयार हूं कमेंट करो और यूनिवर्स को दिखाओ कि तुम एक्शन लेने के लिए तैयार हो। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल बुक समरी इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट और स्पिरिचुअल ग्रोथ वीडियोस हम लाते रहेंगे। अब यूनिवर्स के साइंस को पहचानो और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।